तो आज जो है जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये टॉपिक 11th में है। ये टॉपिक थोड़ा बहुत 12th में है। नीट जेई में तो फ्रिक्वेंटली इस पर बात होती है, सीयूईटी में और ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द साइंस सिस्टम में अगर कोई दे रहा है तो इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड मामला उसमें भी है। देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाऊं कि वीएसईपीआर है क्या चीज। सिंपल बात को पहले आपको समझाता हूँ। वर्ड को समझिए, वर्ड को पहले समझिए। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड क्या है उसको देखिए आप पहले, उसी से बात बनेगी और उसी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैलेंस सेल एक वर्ड में है, इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की थ्योरी जरा मिला लीजिए, वर्ड से समझ में आ जाएगा। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की थ्योरी पूरा मिला दीजिए, अपने आप वर्ड मीनिंग में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सारी बात वैलेंस सेल पर होने वाली है। तो चलते हैं वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में पहले आपको दो चीज बता दें कि क्या क्या होता है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये लिख दिया मैंने पहले से, लिखने का समय थोड़ा बचाया जाएगा। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हो गया आपके पास जस्ट लाइक वी हैव द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर हम NH3 बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, जैसे आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं आता तो समझिए। तो यहाँ पे एक H हो गया, एक H यहाँ हो गया और एक H यहाँ पे हो गया। सभी को शेयरिंग में करा दीजिए। शेयरिंग में कराने के बाद आप यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन के बैलेंस सेल का 5 इलेक्ट्रॉन हमने लिया था और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। 3 ठो बॉन्ड पेयर आ गया, 1 ठो लोन पेयर आ गया। अब इसको बोलते हैं, ये जो तीनों देख रहे हो आप, एक ये और एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो दो है तो दो दो को पेयर बोलते हैं। और तीनों ये बॉन्ड बनाएंगे। अगर इसको हम अलग से बनाए तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो इसको जो बोलेंगे, इन तीनों को बोलेंगे, वो बोलेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और इसको अकेले वाले को बोलेंगे लोन पेयर, पेयर, ठीक। अब दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों को एक साथ मिला के, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दो चीज से बनता है, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये हो गया लोन पेयर और ये तीनों बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये 3 बॉन्ड पेयर रखेगा और एक लोन पेयर रखेगा। देखिए आप यहाँ पे भी 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इन सबको मिला के एक साथ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बात समझ में आ गया, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप समझिए, वैलेंस सेल की बात हो रही थी, इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल वाले हैं सब के सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने का रीजन क्या है? रिपेल करने का रीजन है कि सब पे नेगेटिव क्लाउड है, सब नेगेटिव चार्ज है। ये सारे आपस में रिपल्सन करेंगे और रिपल्सन करके सेल शेप, मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करेंगे। तो पहली बात तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर दो तरह के होते हैं, एक लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है। दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, अलग अलग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का डेफिनेशन क्या होगा? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का डेफिनेशन क्या होगा? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज लोन पेयर। आर नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये चीज जो है यहाँ पे आपने देख लिया। अब आगे बात करते हैं तो होता क्या है थोड़ा सा। अब मैंने एक चीज यहाँ लिखा है, के लिखा है, थोड़ा समझने के लिए, कुछ खास बात नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं, इससे वर्ड भी नहीं निकल जाएगा आपके पास। देखिए तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हुआ, ये सब आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ये आपस में रिपल्सन करेगा, ये भी आपस में रिपल्सन करेगा और ये भी, इसको। तो यहाँ जो रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ हो रहा है, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर के साथ हो रहा है। अगर हम यहीं पे H2O वाले को ले लें, H2O ले लें, है ना, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है और यहाँ लोन पेयर का लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है। तो तीनों टाइप के रिपल्सन यहाँ पे हो रहे हैं।
और सिंपल काज ये होता है कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है देन टू कंपेरिजन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का। आइए इसको भी समझ लेते हैं क्या है, ऐसा होता क्यों है। जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल आपको देते हैं। एक आप हॉर्स ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, और यहाँ घोड़े को आप क्या करिए, उसके गले में रस्सी बांध दीजिए। ये रस्सी बांध दिया, यहाँ फिक्स कर दिया। अब आप देखिए ये क्या करेगा कि ये पूरा 360 पे घूम जाएगा। आप जाइए इसको टच करिए, ओके, ये घूम के आपको मार सकता है पैर से। क्यों? क्योंकि 360 में इस समय घूम सकता है, एक तरफ बंधा हुआ है। लेकिन इसी घोड़े को, है ना, इसी घोड़े को अगर इधर जो है आप गले में रस्सी उसके लगाए हैं और यहाँ पे उसका पैर पिछला बांध दीजिए। अब देखिए ना तो इधर मूव कर पाएगा ज्यादा, ना तो इधर कर पाएगा। अब चाहे इसको आप टच करिए, इसका हालचाल लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, ये कहते हैं बॉन्ड पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर हो गया बिकॉज ऑफ द इट इज बॉन्डेड बाय बोथ साइड। और ये हो गया लोन पेयर, तो एक साइड बताओ तो होता है लोन पेयर। और लोन पे रिपल्सन ज्यादा देता है, जिस तरह से एक तरफ भागने पे मूव कर रहा है हर तरफ, तो उसी तरह से जितना जा सकता है, मतलब 360 की बात मैं कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर यहाँ बाउंड होगा तो ये रोकेगा इधर आके। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि लोन पेयर बाउंड पेयर में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा क्यों है, लोन पेयर बॉन्डेड बाई सिंगल न्यूक्लियस। अब फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, बॉन्ड बदल लिया। और यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है और नाइट्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, इस क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को। यहाँ वाले को भी ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, इधर वाले को ये खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो बॉन्ड पेयर है दोनों न्यूक्लियस से बने हुए हैं, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन, इधर भी दोनों, तीन मतलब 3 जगह ऐसा हो रहा है। बट ये जो है एक साइड में खींचा हुआ है सिर्फ, और इट इज बाउंडेड बाई नाइट्रोजन, और ये इधर और इधर दोनों साइड में ज्यादा मूव कर सकता है। दैट्स व्हाई लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट टू कंपेरिजन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर को। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, इसका रिपल्सन ज्यादा क्यों होता है। सिंपल बात बता दिया कि बॉन्ड पेयर दोनों तरफ बंधे होते हैं, इस वजह से इसका रिपल्सन कम होता है, इसका रिपल्सन ज्यादा होता है। अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, शेप की बात करें, शेप और ज्योमेट्री लगभग वही सेम ही चीज है। रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो हमने CH4 लिया, है ना, अब देखो ये रेगुलर ज्योमेट्री बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सेम टाइप के एटम लगे हुए हैं, रेगुलर ज्योमेट्री बनाएगा। अगर इसी में हम चेंज कर दे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, लोन पेयर डाल दिया इसके बीच में, तो ये हो जाएगा इरेगुलर ज्योमेट्री। मतलब सेम एटम के अलावा, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है ना, अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लोन पेयर आ गया, अब ये हो गया इरेगुलर ज्योमेट्री। तो इरेगुलर ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और डिफरेंट टाइप के एटम की वजह से इरेगुलर ज्योमेट्री आती है। ठीक है, अब चलते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन में आपसे बात करेंगे। 3 मॉलिक्यूल आपको लेते हैं, तीनों की बात करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का, एक लेते हैं NH3 का। एक्चुअली एग्जांपल इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक लेते हैं H2O का, और यहाँ पे इनकी शेप और ज्योमेट्री की बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चारों के चारों 4 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 ठो क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक ठो जो है लोन पेयर, 1 लोन पेयर है। यहाँ पर 2 ठो जो है बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ठो लोन पेयर होते हैं, राइट। तो यहाँ जो रिपल्सन काज कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, एक लोन पेयर, यहाँ पे हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड पेयर। ध्यान दीजिए, जबकि सबका हाइब्रेशन देखेंगे ना तो sp3 होगा। एक हाइब्रेशन की टॉपिक मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में, और उसको आप अवश्य देख करके तब इसको पढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि हाइब्रेशन देखने के बाद ये और अच्छे समझ में आपको आने लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी के सभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे रिपल्सन लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ होगा, या बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ होगा, तो इसकी ज्योमेट्री माने चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा पिरामिडल शेप का, ठीक है। और ये हो जाएगा बेंड शेप का, क्योंकि इसमें 3 तरह का, यहाँ रिपल्सन है, यहाँ रिपल्सन, यहाँ 3 तरह का रिपल्सन बनाता है। ये एंगल इसका घट जाएगा, इसका एंगल 106 डिग्री हो जाएगा, है ना,
कई बुक में 107 भी लिखा है, और इसका जो होगा 104 डिग्री और 5 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि एंगल में चेंज आ गया। रीजन क्या है यहाँ, कौन से एंगल की बात हो रही है, एच एन एच, ये एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है। अब दो लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे, फिर इसको ये रिपेल करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, तो यहाँ का एंगल कम होगा, एंगल कम हो गया। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। इसका शेप जो है इसका पिरामिडल हो गया, इसका बेंड शेप हो गया, है ना, बेंड शेप हो गया, तो शेप भी चेंज हो गया, इसका भी शेप चेंज हो गया, इसका भी शेप चेंज हो गया, पिरामिडल हो गया, दोनों का शेप चेंज हो गया, दोनों का बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई, लोन पेयर आ गए, इसमें लोन पेयर ज्यादा है तो इसका एंगल कम आ गया, लोन पेयर कम है तो इसका एंगल थोड़ा उससे ज्यादा आ गया। यहाँ बॉन्ड पेयर सारा है, एकदम फिक्स ज्योमेट्री, इसका रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। तो इस तरह से तीनों में आप कंपेरिजन कर सकते हैं और रीजन दे सकते हैं। रीजन में वही देंगे जो मैंने पहले से बता रखा है आपको, रीजन में यही देंगे, ये वाला वजह है, इसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको ये समझाते हैं कि जो है हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, राइट। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में हम 2 अलग अलग बात बताते हैं, बॉन्ड पेयर कर देते हैं, एक लोन पेयर कर देते हैं, और एक कर देते हैं VSEPR नोटेशन कर देते हैं, नोटेशन, और एक कर देते हैं ज्योमेट्री, है ना, और एक कर देते हैं बॉन्ड, ये कर देते हैं पॉइंट को। तो आपको मैं पहले ट्रिक से लिखना सिखाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ इसमें कैसे लिखेंगे। पहला बॉन्ड पेयर, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या हो गया, 0 हो गया। VSEPR का क्या होता है, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, इसका मतलब हो गया ए जो होगा सेंट्रल एटम है, ए जो होगा वो सेंट्रल वाला एटम हो गया, 2 ठो भी ऐसे लग जाएंगे और 2 भी लगेंगे, तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, शेप इसका लीनियर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 का हो जाएगा, AB2 का मतलब। अब 3 नोटेशन में आपको दे रहा हूं A, B और E। देखिए ए क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, राइट। बी क्या है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं, अब आप देखो ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, काट लो 3, B3 हो गया, ये क्या है लोन पेयर, हो गया। तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का हो गया, AB3E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। अगर यहीं पर हम CH4 मॉलिक्यूल को लिखें, CH4 मॉलिक्यूल को, तो C क्या होगा, A होगा, ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर चारों के चारों, तो ये B4 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। और इसी क्रम में अगर हम लिखें जो है H2O को लिखते हैं, तो H2O को देखिए, ये सेंटर एटम A हो गया, ये B2 हो गया, और ये 2 लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल का टाइप जो होगा AB2E2। लेकिन अगर यहीं CO2 आ गया, तो CO2 को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह काउंट करते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ अब इसको क्या मानेंगे, A, इसको A मानेंगे, और इसको B मानेंगे, तो ये हो जाएगा B2 टाइप का मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल होगा AB2। अब AB2 का यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, वो इसका भी एंगल ही आएगा। तो अलग अलग मॉलिक्यूल को याद करने से बढ़िया ये होता है कि आप कई सारे मॉलिक्यूल को अलग अलग याद करने का, तो कई सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए आपका एंगल एकदम बनाना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे आप CO2 का देख रहे हो लीनियर आ रहा है, और अगर BeCl2 दोगे उसका भी लीनियर आएगा, क्योंकि ये भी AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। तो आपको मॉलिक्यूल लिखना सीखना पड़ेगा जो आपके सामने है, और मुझे उम्मीद है कि आपको लिखने आ गया होगा कि AB2 हम कैसे लिख रहे हैं, AB3 कैसे लिख रहे हैं। इसको आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा अच्छे से। बात और करते हैं आपसे, जैसे हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन पेयर, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हमारे पास है, बॉन्ड पेयर, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, VSEPR नोटेशन क्या हो गया इसका, AB2 हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, वो आपको मैं अभी लिखा हुआ ही आपको प्रेजेंट करता हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि लिखते कैसे। अब मान लीजिए 3 आ गया, अब 3 पे कितना पॉसिबल होगा, तो पहले तो 3 में तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर होगा 0, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा AB3 टाइप का, AB3 टाइप का होगा। तो ये सेम टाइप की रेगुलर ज्योमेट्री वाला है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, मतलब A से एक B यहाँ पे, एक B यहाँ पे, और एक हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब इसी में एक कंडीशन और बनेगा 3 लिखा है, अब इसका कंडीशन अलग ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 ठो कर दीजिए बॉन्ड पेयर और 1 ठो कर दीजिए लोन पेयर। तो अब मॉलिक्यूल क्या बना, A बनेगा, ये B वाला क्या है,
इसको बल्कि यहाँ लिख दीजिए बी और यहाँ लिख दीजिए ई, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आता रहेगा, राइट। तो बी में क्या हो गया, 2 हो गया, तो बी 2 हो गया, ठीक। ई क्या हो गया, 1 हो गया, सॉरी ए बी 2 हो गया, है ना। और ई, जबकि देखिए टोटल 3 ही है, 2 ठो बॉन्ड पेयर हो गया और 1 ठो क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। अब देखिए इरेगुलर ज्योमेट्री ये बनी, और इरेगुलर ज्योमेट्री में हमेशा चीजें चेंज हो जाती है। अभी इसको एकदम एक जगह लिखा, मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिखना सीख लीजिए। 4 हो गया, 4 में चारों का चारों बॉन्ड पेयर, और चारों का चारों बॉन्ड पेयर, तो इसमें लोन पेयर 0। अब सेंटर में ए हो गया, अब बी 4 हो गया। अब ये रेगुलर ज्योमेट्री वाला है, sp3 आइब्रेशन होगा और टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। तो इसमें तो सिंपल, रेगुलर वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब इसको एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 करिए, इसको 1 करिए। इस समय जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा वो हो गया AB3 हो गया, है ना, AB3 और E हो जाएगा, एक ये मॉलिक्यूल बनेगा। इरेगुलर ज्योमेट्री हो गया, एक लोन पेयर आ गया। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, NH3 वाला हो गया, ये एग्जांपल NH3 वाला हो गया। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, 2 ठो बॉन्ड पेयर, 2 ठो लोन पेयर, तो ये हो जाएगा AB2E2। क्यों, 2 ठो क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर और 2 ठो क्या है लोन पेयर, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे और हम कर सकते हैं ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक और ले लें, तो हम लिख सकते हैं ए यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, तो इसको 1 कर दीजिए और इसको जो है 3 कर दीजिए। तो टोटल जो इसमें बनेंगे, हालांकि ये 3 ही बनेंगे, इसमें 4 वाले में 3 ही बनेंगे। अब आइए 5 ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लीजिए। अब देखिए 4 में 3 बनेगा, याद रखिएगा, इसका ट्रिक ये भी है, 4 में 3 बनेगा, ये वाला नंबर बनेगा। 3 में 2 बनेगा, ये वाला नंबर, ध्यान दीजिए 2। 4 में 3 बना, 2 में 1 बना, तो 5 में कितना बनेगा, 4 बनेगा। 5 में 4 बनेगा, कैसे बनेगा, 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे होगा, यहाँ 0 होगा, फिर 4 होगा, 1 होगा, अब इसी को कम करते जाइए, यहाँ 4 होगा, 1 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर 1 होगा, क्या बताइए, 2 होगा और यहाँ 3 होगा। तो 5 वाले का तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 वाले का जो लिखेंगे, इसको AB5 सीधा लिखेंगे, इसका लिखेंगे AB4 E लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो AB3E2 लिखेंगे, और इसका लिखेंगे तो AB2E3 लिखेंगे। इस तरह से मॉलिक्यूल आप लिख करके कंप्लीट करेंगे, और इसके शेप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, राइट। अब शेप आपको समझा देता हूँ, और बॉन्ड एंगल आपको शेप आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी शेप बनेगा, इसमें सारे शेप को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ देखिए, मैंने पहले से लिख दिया है ताकि लिखने का समय पूरा बचाया जाए। पहला देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 का वही होगा, लीनियर शेप हो जाएगा। 1 बनेगा 2 में, 3 है तो 2 बनेगा, 4 है तो 3 बनेगा, 5 है तो 4 बनेगा, 6 है तो 5 बनेगा। 6 में 5 नहीं, मतलब जितना एग्जिस्ट करता है उतना ही बनाएंगे, पर 5 तक तो एकदम यही बनेगा जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ तक लेके आ रहे हैं। तो ये पहला वाला आपको दिख रहा होगा, इसका आपको फोटो ले लीजिएगा और लेकर के या नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी पे लिख पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझिए। 2 दिया है, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर लोन पेयर जुड़े, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल बनाया, और ये लीनियर हो गए। इसमें आएगा तो 3 ठो बॉन्ड पेयर, 1 ठो ये 0 हो गया, लोन पेयर है ही नहीं, ट्राइगोनल पेयर। ये रेगुलर ज्योमेट्री वाले, यहाँ कुछ आपको नहीं करना, बस आप याद करना शुरू करिए। देखिए आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, रेगुलर वाले में कोई याद नहीं करना है, 4 वाले में आपको याद नहीं करना है, यहाँ भी याद नहीं करना है, टेट्राहेड्रल होगा। 5 वाले में आपको याद नहीं करना है, 5 वाले में देखिए लिखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राई में 3 हो गया, अब बाई में 2 हो गया, 3 2 5 यहाँ पे हो गया, इसको भी नहीं करना है। अब यहाँ से आपको जो लर्न करना है, 5 में भी नहीं करना, और यहाँ पे 6 में भी आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ऑक्टाहेड्रल वाले में यहाँ भी नहीं करना है। जो बच गया आपको लर्न करना है, क्या बचा आपको, देखिए शुरू का 3 नहीं याद करना है, 1 2 3 4 5 6 ठो आपको शेप याद करना है। 6 शेप याद करिए, पूरा VSEP है आपका, 6 ठो शेप याद करिए। जैसे कौन कौन सा, 3 और 1 वाला। अब इसमें ट्राइगोनल पिरामिडल 106 डिग्री 5 मिनट, जो NH3 वाला बता रहा था, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा। यहाँ पे देखिए H2O2 वाला है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो बनेगा वो NH3 बनेगा, यहाँ H2O बनेगा। तो एग्जाम्पल तो आपको दुनिया भर का मिल जाएगा, पर आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इस कंसेप्ट पे सारे मॉलिक्यूल आपके आ जाएंगे, ठीक है। 5 वाले में कुछ नहीं करना, ये तो दोनों आपको फ्रिक्वेंटली पहले से भी याद रहता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में भी आता है सीसा से। अब इसमें AB4E हो गया, 89 डिग्री लिखा हुआ है। जो लोन पेयर वाला होगा वो 89 का होगा, बाकी जो बॉन्ड पेयर वाला होगा 117 का हो जाएगा।
इस तरह से सारा शेप हमने यहाँ बता दिया है, आप इसको नोट करिए और इसको नोट करके लर्न कर लीजिए। तरीका बेस्ट ये होता है कि जो रेगुलर ज्योमेट्री उसको मत लर्न करिए, आप रेगुलर ज्योमेट्री को ऐसे ही काम चला लीजिए, और जो इरेगुलर ज्योमेट्री है उस सभी को केवल आप लर्न करने का काम कर लीजिए। थोड़ा सा 4-5 है याद कर लीजिए, पूरा आपका VSEPR रेडी हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया कि रिपल्सन क्या होता है, क्योंकि लोन पेयर्स हैं, सारे लोन पेयर्स आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहां पे, ठीक है ना, और उसके रिपल्सन की वजह से एंगल चेंज हो जाता है, सारे एंगल चेंज। तो ये आपका VSEPR थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो हम आपको डाइपोल मोमेंट में देंगे और कंटिन्यू आप करते रहिए, बाकी इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।